नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 137 से 140 में अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान पूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर देनी है। देखिए, सबसे इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में हमने जो ग्राफ पेपर होता है उसको पढ़ना सीखा है कि वो क्या होता है। उसके अंदर दो अक्ष होते हैं, जिससे मैं यहाँ पर इसका मूल बिंदु ले लूँ। ग्राफ पेपर में आप मूल बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं। सामान्यतः आपका जो ग्राफ पेपर होता है उसमें आपका जो हाशिया होता है वहां से आप शुरू करते हैं, लेकिन आप बीच में भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो मूल बिंदु वो है वो बताना होता है कि ये यहाँ पर है। अब इधर से जो क्षैतिज रेखा है उसको हम प्लस अक्ष के रूप में जानते हैं, तो इधर तो आपका प्लस एक्स होता है। और जो खड़ी रेखा है ऊर्ध्व रेखा, जिसको हमने वाई अक्ष के रूप में जाना था और प्लस वाई अक्ष के रूप में अपन इसको कहते हैं। अब जीरो से इसके नीचे जाएंगे तो ये क्या है, माइनस वाई हो जाएगा और इधर माइनस अक्ष हो जाता है, लेकिन हम केवल प्लस अक्ष और प्लस वाई में काम करेंगे। अब जैसे हमने एक सेकंड में 2 कदम चले हैं, तो इसके अंदर जो ये इसको अपन निर्देश तंत्र कहते हैं। ये जो निर्देश तंत्र जो है प्यारे बच्चों, वह निर्देशांकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? निर्देशांकों से मिलकर बना होता है। कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं निर्देशांक। तो देखिए, निर्देशांक को अपन कैसे लिखेंगे, कैसे जानेंगे। जो निर्देशांक होते हैं वो आपके एक्स और वाई पर जो इकाइयां ली गई है उनको ही अपन कहते हैं। जैसे एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है, सेकंड लिया है, और वाई अक्ष पर हमने दूरी ले ली, और वो दूरी किस में है, मीटर में है। तो ये दो तो आपके निर्देशांक हो गए। लेकिन अब जैसे 2 सेकंड में आप कितने कदम चले और वो इस ग्राफ में कहां पर दिखाई देगा, इसको जिस बिंदु पर अपन दिखाएंगे वो आपका इस ग्राफ के अंदर निर्देशांक कहलाएगा, निर्देश बिंदु कहलाएगा। उसको अपन क्या कह देंगे, निर्देश बिंदु भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो निर्देशांक आप लिखेंगे वो छोटे कोष्टक में लिखेंगे और एक कोमा लगाते हैं बीच में। जो छोटे कोष्टक शुरू होते ही जो पहला अपन निर्देशांक लिखेंगे वह एक्स अक्ष का होगा। फिर कोमा लगाकर दूसरा जो निर्देशांक लिखेंगे हमेशा के लिए याद रखना वह वाई अक्ष के लिए होगा। यानी कि छोटे कोष्टक में पहले एक्स फिर वाई, और फिर जैसे 3D आप पढ़ेंगे भविष्य में तो तीसरा आपका जेड और शामिल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ दो निर्देशांकों की बात करेंगे। एक सेकंड में जैसे आप 2 कदम चलते हैं तो ये निर्देश बिंदु इस ग्राफ पर कहाँ दिखाई देगा। तो इसके लिए देखो, हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और इस 2 कदम को यहाँ पर मिला देते हैं, तो ये पॉइंट अपने को प्राप्त हुआ। तो इस निर्देश बिंदु को दर्शाने के लिए अपन छोटा कोष्टक लगाएंगे। पहले एक्स अक्ष लिखेंगे, तो एक्स अक्ष पर बताओ कितना है, 1, तो सबसे पहले लिखेंगे 1, और फिर क्या लिखाएंगे, कोमा, और फिर वाई एक्स पे कितना है, 2, तो यहाँ पर अपन दूसरा बिंदु वाई एक्स का लेते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए हमें निर्देश बिंदु 1,2 प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये है एक्स अक्ष पर 1 सेकंड है और वाई अक्ष पर 2 कदम है। अब ऐसे ही यदि आप यहाँ पर लेना चाहो तो देखो 1 2 3 सेकंड होगी यहाँ पर, और आप हर सेकंड में 2 कदम चलते हैं, तो 3 सेकंड को आप देखो आगे बढ़ाओ, ये 1 कदम, 2 कदम, यहाँ पर आपने 2 कदम लिया है। इस एक बड़े खाने को 2 कदम दिखाया, इसलिए अपन एक बड़े खाने को 2 कदम के बराबर ले लेंगे। ये 2 कदम, ये 2 कदम, ये 2 कदम, तो 6 कदम आपके यहाँ पर हो गए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने मिला दिया और इसको अपन यहाँ पर बढ़ाते हैं, तो ये 2 कदम, ये 4 कदम और ये 6 कदम हो गया। तो ये पॉइंट अपने को प्राप्त हो गया। तो इस पॉइंट को निर्देश बिंदु के रूप में दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, कितना है 3, तो सबसे पहले लिखेंगे 3, और फिर क्या लिखते हैं अपन, वाई एक्स का हमेशा के लिए है ये, जैसे सूरज पूर्व में उगता है ना, वैसे ही ये बात सत्य है, हमेशा आपको कभी भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वाई एक्स पे कितना है, 6 कदम है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। एक सेकंड में अपन 2 कदम चल रहे हैं, उस आधार पर अपन इस ग्राफ को ले रहे हैं। एक सेकंड में 2 कदम चल रहे हैं प्रत्येक एक सेकंड में, तो ये हो गया 6 कदम। तो देखिए, ये दूसरा निर्देश बिंदु भी प्राप्त हो गया। इस तरीके से कितने भी सेकंड पर आप अपने ग्राफ में कितने भी पॉइंट को दर्शा सकते हैं। बस हमेशा याद रखना है, पहला जो निर्देशांक है वह x का होगा और दूसरा जो निर्देशांक है वह y का होगा। अब देखिए, अपने पास जो ये ग्राफ पेपर दिया गया है इसकी अपन बात करते हैं। आपको इधर x अक्ष दिया गया है और इधर y अक्ष दिया गया है। देखिए, वही तरीका लिखने का, जो आडी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इसकी तरफ आपको x, देखो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस x है, प्लस x, x है। और इधर ऊपर की तरफ देखिए कोई भी चिन्ह नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये
प्लस का वाई एक्स है। यहां पर देखिए ये एक बड़ा खाना है जिसके अंदर 10 छोटे खाने होते हैं। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि एक एक इकाई के ऊपर 15 तक आपको यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। और इधर एक्स अक्ष की तरफ भी एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई है। इनको अपन ऐसे मानते भी है, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। ये बड़ा खाना किसकी तरफ है? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर पैमाना मानना पड़ता है ना अपने को, बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाने के लिए ये काम आता है। नक्शा जो होता है हमेशा बड़ी चीजों को वो छोटा करके दिखाता है। जैसे विश्व का जो नक्शा है ग्लोब के अंदर है, तो ग्लोब क्या छोटा सा है, लेकिन पृथ्वी क्या छोटी सी थोड़ी है, इसलिए हम उसके लिए पैमाना मानते हैं। तो ये पैमाना भी आप देख लीजिए। इसमें जैसे एक एक इकाई लिए तो एक बड़े खाने को एक इकाई माना है, इसलिए मैंने एक इकाई लिख दिया। अब इसी तरीके से जो वाई एक्स होता है उस पर भी देखो हमने एक बड़ा खाना जो है वह एक इकाई के बराबर लिया है, बराबर एक इकाई के बराबर लिया है। देखिए इधर भी एक इकाई है। अब ये कह क्या रहा है? चतुर्भुज एबीसीडी। तो देखिए ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा और ये डी रहा। इन बिंदुओं को मिला रखा है। जो नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये चतुर्भुज बन रहा है। ये देखिए ये एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। शीर्ष ए का निर्देशांक क्या होगा? ये देखिए शीर्ष ए का निर्देशांक, तो शीर्ष यहाँ पर ए ये है, तो निर्देशांक अभी अपन ने लिखा है। सबसे पहले हम एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं और फिर हम वाई अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट ए है उस पर एक्स अक्ष कहां पर मिल रहा है? 3 पर, तो सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर कोमा लगाकर वाई अक्ष पर कहां मिल रहा है? 10 पर, तो वाई अक्ष पर लिखेंगे 10। दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे? 10 वाई का, ये वाई का है और ये एक्स अक्ष पर जो आपकी क्षैतिज रेखा है उसका है। तो 3,10 छोटे कोष्टक में देखो 3,10 आपको तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। इसी तरीके से आप कोई इस ग्राफ पेपर में जितने भी बिंदु दी गए हैं उन सभी बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं। जैसे बी का मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको, बी के लिए देखिए 8 आ गया, तो बी का जो निर्देशांक है वह एक्स अक्ष पर, सबसे पहले एक्स अक्ष की रीडिंग लेंगे अपन, तो एक्स अक्ष इसको सीधा नीचे मिला देंगे तो 8 मिल गया, और इसको सीधा वाई पर मिलाएंगे तो 10, यानी कि 8,10। तो बी का निर्देशांक कहां पर है? 8,10। अब यदि आपको ये दिया जाए कि यदि किसी बिंदु की निर्देशांक 8,10 है तो ग्राफ में कहां होगा, तो आपको देखो 8 कहां पर दिया जाता है? एक्स पर दिया जाता है, इसलिए आप एक्स पर रीडिंग देखो 8। फिर जो दूसरा निर्देशांक है वह वाई एक्स का होता है, तो वाई एक्स पर 10 बढ़ो, ये 10। अब इनको आप इस दूरी तक आगे बढ़ाओ कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, तो यहां पर प्रतिच्छेद करेगा, तो देखिए इसका उल्टा भी अपन ने पढ़ना सीख लिया है। अब अगला जो प्रश्न है देखिए क्या पूछ रहा है? चतुर्भुज एबीसीडी में शीर्ष बिंदु डी की कोटि क्या होगी? पहले बच्चों अब मैं इसमें कोटि क्या होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। हमने अभी देखा कि हमें एक्स और वाई दो निर्देशांक पढ़ते हैं, तो जो एक्स अक्ष का जो बिंदु होता है उसको अपन भुज कहते हैं, और जो वाई एक्स का जो पॉइंट होता है उसको अपन कोटि कहते हैं। इन चीजों को भी आप लिख लेना दोबारा। एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट, जैसे हमने यहाँ पर अभी बी का लिखा 8,10 लिखा हमने, यानी कि यहाँ पर भुज जो है आपका 8 है और कोटि जो है आपकी 10 है। लेकिन ये प्रश्न में किसकी पूछ रहा है? प्रश्न संख्या में बिंदु डी की कोटि पूछ रहा है, तो बिंदु डी आपका यहाँ पर है। अब इस डी का वाई निर्देशांक आपसे केवल पूछा गया। कोटि का मतलब क्या है? वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक देखिए इसमें कितना है? 13, तो 13 है, जिसमें भी आ रहा आपका वह आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। देखिए 13। तो कोटि का मतलब होता है जो वाई एक्स का निर्देशांक होता है वो, और भुज का मतलब होता है एक्स एक्स का जो निर्देशांक होता है वो। जैसे ये पॉइंट अभी हमने ज्ञात किया, तो इसके अंदर आपको भुज और कोटि पूछ ले तो भुज कितना है और कोटि कितना है, तो हमें पता है कि जो पहला निर्देशांक है वह एक्स का है और एक्स को हम भुज कहते हैं, तो भुज का मान 3 हो गया। जो दूसरा निर्देशांक है वो वाई एक्स का है और वाई एक्स को हमने कोटि का है, इसका मतलब ये कोटि का मान इसमें 10 हो गया है। अब अगला जो प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 139, देखिए क्या कह रहा है? त्रिभुज पीक्यूआर में आधार क्यूआर की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उसको दिखा दूं आपको मैं थोड़ा सा। क्यूआर की लंबाई पूछ रहा है ये त्रिभुज के अंदर, तो देखिए ये क्यू और ये आर, त्रिभुज है पी क्यू आर, तो ये तो इसके 3 पॉइंट हो गए। इन तीनों पॉइंटों का अगर मैं थोड़ा सा देखो आपको लाइन खींच के दिखाऊं तो ये त्रिभुज आपका यहाँ पर बन रहा है। अब जो संख्या रेखा होती है आपने देखी है 1
2 3 4, जैसे ये 4 3 2 1 0। अब मैंने कोई छोटी सी छड़ी जो है इन दो बिंदुओं के मध्य रख दी और हम इसकी लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज मैं आपको सिखाऊं, अच्छे से देखना इसको। मैं एक अलग उदाहरण भी लेकर आपको बता रहा हूं। इसका अंतिम सिरा 3 पर है और इसका प्रारंभिक सिरा कहां पर है, 2 पर। तो ये 3 और 2 के बीच में आ रहा है। तो जो अंतिम बिंदु है, यहां से देखो 3 कहां पर है, यहां से 3, और 2 कहां पर है, 0 से 2। तो इस पूरी लंबाई में से देखिए, इतनी में से, इस पूरी लंबाई में से, इस पूरी लंबाई में से यदि आप इतनी लंबाई कम कर देते हैं तो आपको ये वाला भाग ही तो प्राप्त होता है ना। तो ये पूरी लंबाई देखिए आप कितनी है, 3, और ये वाला भाग देखिए कितना है इस छड़ी का, यहां से लेकर यहां तक का 2। तो इसमें से 2 घटा दो तो कितना मिला, 1। और वैसे भी आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर 0 मान लो तो यहाँ पर ये 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है, तो ये 1। तो इस तरीके से ये जो अपन अंतर करके किसी भी भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं, इसको अपन कहते हैं विस्थापन ज्ञात करना। आगे सीखेंगे आप। तो अभी तो हम यहाँ पर इसको ये कहेंगे कि भुजा ज्ञात करना। तो ये क्यू आर भुजा का मान पूछ रहा है। तो एक तो ये तरीका है कि देखिए आर, इसका जो अंतिम सिरा है वह 7 पर है, 0 से कहां पर है, 7 पर है। अब हम बात करते हैं इसके प्रारंभिक सिरे की, जो कि आपको Q दिया गया है और वह 3 पर है। प्रारंभिक सिरा कहां पर है, 3 पर है। तो इस पूरी लंबाई में से यदि हम ये लंबाई कम कर देते हैं तो हमें ये वाला भाग प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अंतिम बिंदु की लंबाई में से प्रारंभिक बिंदु की लंबाई घटा देने पर उस भुजा की लंबाई प्राप्त हो जाती है, यानी कि 4 इकाई आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। इस क्यू आर भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। और दूसरा देखो क्या है, हमने यहां पर जो एक बड़ा खाना है उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 इकाई मानी है। ये देखिए इधर से 1 इकाई और इधर से 1 इकाई, तो आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। ये देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और ये 4 इकाई। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं कि ग्राफ के अंदर अगर कोई भुजा खींची हुई है तो उस भुजा की लंबाई आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको पहले ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बड़े खाने की कितनी दी गई है। तो कितने बड़े खानों में ये लंबाई आ रही है भुजा की, 1 2 3 4। अब ये यहाँ पर 1 इकाई के बराबर है, तो इसलिए ये इस भुजा की लंबाई आपकी 4 इकाई के बराबर हो गई है। तो उत्तर अपना इसके अंदर देखिए 4 इकाई हो जाएगा। 4 इकाई, इकाई का मतलब है यहाँ सेंटीमीटर में माप दे रखा है, तो आप सेंटीमीटर मान लीजिए इसको। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, त्रिभुज PQR में शीर्ष बिंदु Q पर बनने वाला कोण कितना होगा। PQR में शीर्ष बिंदु Q पर बनने वाला कोण, PQR में शीर्ष बिंदु Q पर बनने वाला कोण, ये देखिए ये आपको त्रिभुज PQR आपका दिया गया है। अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि Q पर बनने वाला कोण पूछा है, तो आपका देखो ये क्यों रहा, 1 मिनट, ये बिंदु Q है आपका। अब हमने देखा है, आपको एक बात और बता दूं कि जो निर्देश तंत्र में अपन x और y दो भुजाएं लेते हैं और यहां पर मूल बिंदु दर्शाते हैं, तो ये जो दोनों भुजाएं हैं वह एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप कहीं पर भी ले लो, जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेंगे तो ये तो y तो हुआ ना, और इधर से ये x हुआ, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। आप अगर यहां से लेते हैं और इसको यहां तक दिखाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, खड़ी रेखा आपकी y है और जो आड़ी रेखा है क्षैतिज रेखा वो आपकी x है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। तो सेम ऐसा ही देखिए, ये यहाँ पर है, जो P से Q तक वो खड़ी रेखा है, Q से R तक आड़ी रेखा है, तो यहाँ पर आपको Q पर कोण पूछा गया है, ये Q है आपका, तो यहां पर कोण 90 डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। तो इसके अंदर जो उत्तर हो जाएगा वह आपका एक समकोण होगा, यानी कि
90 डिग्री। इसके अंदर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने निर्देशांक बिंदु कैसे लिखते हैं, ग्राफ के अंदर दो रेखाएं खींची हुई है या एक रेखा खींची हुई तो उसकी भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, और इसमें जो कोण है वह भी हमने ज्ञात किया है। इन चीजों को आप पढ़ने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों में डिस्कस करेंगे ये चीजें आपको जीवन में बहुत अधिक लंबे समय तक याद रहेगी। गणित अभ्यास का खेल है, इसलिए अभ्यास कैसे होगा वो तरीका बता रहा हूं मैं। हमेशा हर वीडियो में यही बात कहता हूं आपको, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ये शेयर करना का मतलब हो गया है आप अभ्यास कर रहे हैं, अपने दोस्तों से भी पूछे और उनको बताए भी, तो यही एक अभ्यास होता है। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक धन्यवाद।